So this is one of the most important question. Explain why carbon form compounds mainly by the covalent bond. Explain in brief two reasons for carbon forming a large number of compounds. Why carbon form strong bonds. तो ये है हमारा लेसन नंबर 4 से ही वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 2015 के एग्ज़ाम में भी आया है और कई बार ये रिपीट हुआ है. सो मोस्ट ऑफ चांसेस हैं कि इस बार भी ये रिपीट होगा. तो भाई हमें इसके रीजंस बताने हैं, रीज़न से इसको एक्सप्लेन करना है. सो हाउ कैन वी डू दिस. तो आइए हम बात करते हैं. तो फर्स्ट रीज़न हम इसका क्या लिखेंगे आंसर. फर्स्ट रीज़न हम देंगे कि कार्बन जो है वाई कार्बन फॉर्म कंपाउंड्स मेनली बाय कोवलेंट बॉन्ड. कि कार्बन कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है. सो कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स. हम कैसे लिखेंगे. कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. कि जो कार्बन का जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो इस बात को समझते हैं. दिस इज़ अवर कार्बन. कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी है, कार्बन हैव हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स. कार्बन हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है. और जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज़ 2 4. तो अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं. देयर आर 4 electrons in its outermost shell. This is the electron dot structure of carbon. इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे. So carbon has 4 electron in the outermost shell. And अब इसके बाहरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है. इसे कितने चाहिए. इसे भाई और 4 चाहिए. सो ये क्या करेगा. उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए ये क्या करेगा. बॉन्ड बनाएगा. कैसे बॉन्ड बनाएगा भाई. कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा. अब ये कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं. जो कि ऐसे बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन को शेयर करने पर बनता है. और हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं विद दिस सिंगल लाइन. जहाँ पर यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होगा. अब जनरली कार्बन किसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है. ज़्यादातर हाइड्रोजन के साथ. क्यों बनाता है. क्योंकि हाइड्रोजन के पास भी बेचारे के पास उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ही होता है. अब आउटर मोस्ट को फिल करने के लिए, क्योंकि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए. वो क्या करेगा. कार्बन के साथ अपने इस इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा. शेयर करने का अर्थ है कि वो इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और अपना ऑक्टेट फुल करेगा. इसी तरह से ये कार्बन क्या करेगा. इसके भी इस इलेक्ट्रॉन को लेगा और अपना ऑक्टेट फुल करने की कोशिश करेगा. इसी तरह से इस हाइड्रोजन के साथ होगा. सिमिलरली इस हाइड्रोजन के साथ होगा और सिमिलरली इस हाइड्रोजन के साथ भी होगा. सो इन दिस वे कार्बन जो है वो कैसे बॉन्ड बनाती है. कोवलेंट बॉन्ड बनाती है. ये है हमारे कोवलेंट बॉन्ड. जहाँ पर क्या होती है. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कोवलेंट बॉन्ड्स. सो हम कैसे लिखेंगे. पहला पॉइंट. कार्बन हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. एंड ऐसे आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे एंड इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे. सो हाउ कैन वी एक्सप्लेन इट. इट नीड्स 4 electrons to fill its outermost shell. To fill its outermost shell. अपने बाहरी शेल को भरने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी. सो इट मेक्स कोवलेंट बॉन्ड. So it makes covalent bond to fulfill its octet to attain noble gas
कॉन्फ़िगरेशन। मतलब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, हर एलिमेंट वांट्स टू बी स्टेबल इन देयर स्ट्रक्चर, सो दे वांट टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन की, ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बनाने की, इसे हम कह देंगे, वी कैन से दिस इज़ द कैटिनेशन। सो वी कैन से it want to attain the noble gas configuration, so carbon forms bonds with other atoms. This is called कैटिनेशन। और इसे क्या नाम दे दिया गया? इसे कह दिया गया कैटिनेशन, कि कार्बन की वो एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड कैटिनेशन। अब हमें कहा गया है कि आप 2 रीज़न लिखें, तो पहला रीज़न है हमारा कैटिनेशन। अब दूसरा रीज़न हम क्या लिखते हैं? दैट इज कॉल्ड, उसे हम कहेंगे टेट्रावेलेंसी। अब अगला रीज़न है हमारे पास टेट्रावेलेंसी। नाउ व्हाट इज दिस टेट्रावेलेंसी? टेट्रा का मतलब होता है 4। तो टेट्रावेलेंसी का अर्थ क्या होगा कि इन आउटरमोस्ट शेल ऑफ कार्बन, कि कार्बन के जो आउटर मोस्ट शेल में है इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन देयर आर 4 electrons. And कार्बन, अब कार्बन जो है इट डोंट शो द character of cation and anion। मतलब कार्बन जो है ना तो ये कटायन बन सकती है एंड ना ही ये अनायन का बिहेवियर शो कर सकती है। कटायन मीन्स पॉजिटिव चार्ज एंड अनायन मीन्स नेगेटिव चार्ज, एंड कार्बन डोंट शो द कैरेक्टर ऑफ कटायन एंड अनायन because of charge on एटम। अब इस बात को हम समझते हैं कि इसका बोलने का क्या अर्थ है। देखिए, जो हमारी कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में है 4 इलेक्ट्रॉन। भाई कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? इट हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स। कहे जाएं इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन्स। भाई इसके पास है कितने प्रोटॉन्स? इट हैज़ 6 प्रोटॉन्स। आप इस बात को अपनी एक्सप्लेनेशन में भी लिख सकते हैं। तो कार्बन हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड इट हैज़ 6 प्रोटॉन्स। तो होगा क्या? कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? कॉन्फ़िगरेशन है इसकी 2 और 4। चाहिए कितने? 4 चाहिए। सपोज कार्बन क्या करैक्टर शो करती है? कार्बन क्या करती है? ये कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन ले लेती है। इट टेक्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो इसके आउटर मोस्ट शेल का ऑक्टेट तो फुल हो जाएगा। इट हैज़ 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इलेक्ट्रॉन को लेने वाला वो बन जाता है नेगेटिव। वो भी कितना नेगेटिव? भाई 4 नेगेटिव। पर बच्चों इसके न्यूक्लियस में तो 6 ही प्रोटॉन्स बैठे हैं, प्लस चार्ज जो है इसके न्यूक्लियस के अंदर जो ये प्रोटॉन्स हैं वो तो 6 ही हैं। पर भाई इसके आउटर मोस्ट शेल में, इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। यह है बोहर का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल जो कि बोहर ने बनाया था।
तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? भाई 4 थे, 4 इसने और अपने अंदर अट्रैक्ट कर लिए। अब जिसके कारण कि यहाँ पर किसकी संख्या बढ़ गई? भाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ पर बढ़ गई, पर प्रोटॉन्स कितने रहे? प्रोटॉन्स तो हमारे पास 6 ही रहे, पर इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने आ चुके हैं? भाई 4 और आ चुके हैं। तो हमारे पास अब टोटल जो हो चुके हैं वो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। सो कार्बन जो है उस पर अब कौन सा करेक्टर बढ़ गया है? भाई नेगेटिव चार्ज उस पर बढ़ गया है। सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ एटम दैट इट विल बी लिव इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव आयन। ये नेगेटिव आयन की फॉर्म में इट्स नॉट पॉसिबल फॉर दैट एटम कि ये एक चार्ज्ड पार्टिकल बन के रह सके। सो इट्स नॉट पॉसिबल दैट कार्बन कैन gain the 4 electrons and it will behave as a anion. सो यही बात आती है कि ये एक कटायन के रूप में भी नहीं रह सकता। अगर ये एक अपने क्या करे कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है, ये क्या करे? इन्हें दे दे। सपोज किसी भी एलिमेंट को जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, लाइक क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये क्या करे? क्लोरीन को अपने 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। अब अगर ये दे देगा देन इट हैज़ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रह जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो गया है? लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया है। और प्रोटॉन्स तो इसके पास कितने हैं? भाई 6 प्रोटॉन्स हैं, बट लैक हो गया है किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। अब इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? C4+, विच इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। किसी भी एटम के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए इट्स नॉट पॉसिबल कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव की फॉर्म में सर्वाइव कर सकता है। सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर कार्बन दैट इट लिव इन द फॉर्म ऑफ कैटायन एंड एनायन। इसलिए ये क्या करती है? इट मेक्स बॉन्ड विद अदर atoms या other elements to fulfill its octet। और कैसे बॉन्ड बनाती है? याद रखेंगे आप, कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। सो आई होप आप जान गए कि हम अपने इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो किस तरह से लिखेंगे। सो टिल देन गुड बाय। पढ़ते रहें, सीखते रहें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।